हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं डीएलएड बैक प्रशिक्षु यानी जो हमारे डीएलएड के बैक जो प्रशिक्षु हैं उनके लिए ये मैं स्क्रूटनी फॉर्म से रिलेटेड कई सारी जानकारी लेकर आई हूँ। जो उनके मन में डाउट्स हैं उनको आज एकदम बिल्कुल भी क्लियर कर दूंगी, जो भी सारे डाउट हैं। और ये आपका फॉर्म तो आपने देख ही लिया होगा। ये आपका 3 दिन पहले फॉर्म आ गया था, यानी ये 3 दिन हो गए इस फॉर्म को आए हुए आपने। और दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाकर तो ये फॉर्म तो चेक ही कर लिया होगा। इस फॉर्म के बारे में आप पूरी जानकारी भी जान गए होंगे कि इस फॉर्म में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। तो इसके बारे में मैं नहीं कोई बात करूंगी कि इस फॉर्म में क्या है क्या नहीं, क्योंकि आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। आपने अच्छे से किसी और यूट्यूबर के पास जाकर आपने देख लिया होगा, उसके वीडियो में जाकर आपने देख ही लिया होगा इस फॉर्म के बारे में। तो इस फॉर्म के बारे में मैं कोई बात नहीं करने वाली हूँ। आज बात सिर्फ आपके डाउट्स हैं उन पे करने वाली हूँ। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को पता है कि ये जब फॉर्म आया था तो मैं बहुत परेशान थी कि आप लोगों को मैं बता नहीं पाई। आप लोगों से मैंने प्रॉमिस किया था कि जैसे ही फॉर्म आएगा मैं आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन दूंगी, लेकिन नहीं दे पाई क्योंकि मुझे वायरल फ़ीवर हो गया था। और अब भी है वायरल फ़ीवर, लेकिन बहुत हिम्मत करके मैं आप लोगों के पास आई हूँ आप लोगों को बताने के लिए। आप लोगों से ज़्यादा मेरी भी जिम्मेदारी है, मुझे भी टेंशन रहती है कि मुझे आप लोगों को बताना है चीज़ों को। भाई आप लोग मेरे ही सहारे हैं तो आप लोगों को समझाना है। तो काफ़ी परेशान थी मैं, फिर भी मैंने अभी बहुत कोशिश की, बहुत हिम्मत करके मैं आई हूँ। मुझे अभी भी फ़ीवर है, लेकिन मैंने सोचा आप लोगों के डाउट्स को क्लियर करना है, समझाना है। फॉर्म आते ही मैं आपको नहीं बता पाई। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं स्क्रूटनी फॉर्म कि किस लिंक पर जाकर हम स्क्रूटनी फॉर्म को भरें। मैंने कहा था जब स्क्रूटनी फॉर्म आएगा तो एक लिंक आएगी तो उसके बारे में बताएंगे। तो मैं आपको बता दूं मैंने पूरी जानकारी ली थी कॉलेज वाले से बात करके, क्योंकि मैं चाहती हूं मैं आपको जो भी जानकारी दूं वो एकदम एग्जैक्ट दूं, एकदम सही दूं। तो ये कुछ आपकी जो यहाँ पर इस फॉर्म में आपने देखा होगा कि इस तरीके का लिंक दिखा रहा है इस पर। तो ये जो लिंक है ये जो लिंक है इसी के माध्यम से ही आपके फॉर्म भरे जाएंगे स्क्रूटनी के। लेकिन आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। आपको इस लिंक से या कैसे फॉर्म भरना है इससे कोई मतलब नहीं है। आप अगर डाइट से डीएलएड कर रहे हैं या आप किसी निजी कॉलेज से यानी कि प्राइवेट स्कूल से अगर या प्राइवेट कॉलेज से आप डीएलएड कर रहे हैं तो आपको एकदम टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कॉलेज की है, आपके डाइट की है, ठीक है। अगर आप डाइट के प्रशिक्षु हैं तो आपके डाइट वाले आपका स्क्रूटनी का फॉर्म भरेंगे, और अगर आप निजी कॉलेज में हैं तो निजी कॉलेज वाले आपके स्क्रूटनी का फॉर्म वो खुद भरेंगे। ये लिंक उनके पास आएगी और उनकी जिम्मेदारी है कि आप किस बैच के प्रशिक्षु हैं, डीएलएड किस बैच के प्रशिक्षु हैं, और वो आपकी ये फॉर्म भरेंगे। सिर्फ उनका काम क्या है, वो आपसे 100 रुपये लेंगे और आपको एक बैंक ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। और वो क्या करेंगे, एक बैंक अकाउंट देंगे, उसमें आपको 100 रुपये देना पड़ेगा, भरना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ इतना काम है आपका। आप वहाँ पर स्कूल में जाकर फीस जमा करेंगे। लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी और बनती है कि जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉलेज की है वो आपका फॉर्म बनेंगे तो आप खुद जाकर अपने सामने अपने फॉर्म को भरवाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर मैंने कहा था ना कि अगर यहाँ पर आप इस फॉर्म में आपने सुना ही होगा, आज 3-4 दिन से सुन रहे होंगे, इस फॉर्म में लिखा है कि अगर आपका फॉर्म गलत होगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है, आपके कॉलेज की बनती है, या आप डाइट से हैं उस डाइट की बनती है। और ये जहाँ कॉलेज जाएगा यहाँ एग्जामिनर या पीएनपी के इस पर कोई भी पीएनपी से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपका फॉर्म एक बार ख़राब हो गया तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अपने फॉर्म को खुद सबमिट कराइए, खुद भरिए, ठीक है। तो आपको पता है कि कॉलेज की आपकी डेट क्या थी, ये फॉर्म भरने की जो डेट थी डीएलएड फॉर्म भरने की 20 अगस्त से 19 सितंबर तक ये फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। 20 अगस्त से 19 सितंबर तक। तो 20 अगस्त तो हो ही गया है। तो अब आप कॉलेज में अपनी बात करिए, वहाँ पे कॉल करिए, वहाँ पे संपर्क करिए और अपने फॉर्म को भरिए। किस तरीके से वो फॉर्म भर रहे हैं वहाँ पर जाकर देखिए और वहाँ पर पैसे सबमिट करिए, ठीक है। इस तरीके से यानी कि आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको फॉर्म भरने के लिए आपको अपने डाइट या कॉलेज में ही जाना पड़ेगा, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। आपको ना ही घर से भरना पड़ेगा, ना ही किसी साइबर कैफ़े वगैरह में जाना पड़ेगा। आपको अपना फॉर्म अपने ही कॉलेज से जाकर भरवाना पड़ेगा। यानी आपके कॉलेज की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके फॉर्म को भरना। वो सिर्फ और सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप फीस देंगे, यानी 100 रुपये देंगे एक सब्जेक्ट का।
बाकी आपको कुछ नहीं करना। तो आप लोग टेंशन क्यों ले रहे हैं कि किस लिंक पे जाएँ, क्या करें? कोई लिंक की ज़रूरत नहीं है किसी की भी, सिर्फ आपके ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कॉलेज वालों की है, ठीक है। अगर आप डाइट से हैं तो डाइट की है, और वरना कॉलेज वालों की है। फिर देखिए, एक आप लोगों का जो क्वेश्चंस था कि अधिकतम 2 विषय में स्कूटनी का फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। तो अगर देखिए, आप 2 विषय में स्कूटनी का फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आप 3 विषय में स्कूटनी का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ये ऐसा तो आपने इसमें भी देखा है, ठीक है, इसमें भी लिखा है, पूरा लिखित दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, देखिए यहाँ पर ये इतना नोट दिया हुआ है, ये चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रशिक्षार्थी अधिकतम 2 प्रश्न पत्रों में ही अंकानुसंधान हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। 2 से अधिक विषयों में आवेदन करने पर उनका आवेदन निरस्त माना जाएगा। यानी कि सबसे पहला पॉइंट, अब आप पॉइंट टू पॉइंट हमारी बात को सुनिए, ठीक है। अगर आप स्कूटनी फॉर्म भरना चाहते हैं तो अब पॉइंट टू पॉइंट बात को सुनिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि फॉर्म किसके लिए भरना उचित है और किसके लिए भरना अनुचित है। तो देखिए, हमने अपने जो जहाँ से मैंने डीएलएड किया था, जहाँ से जिस डाइट से, वहाँ पे मैंने संपर्क किया, वहाँ से मैंने पूरी जानकारी ली, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप लोग मेरे ही सहारे हैं तो आपको मैं अच्छे से पूरी जानकारी दे सकूँ, ठीक है। तो मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने बताया कि कुछ प्रशिक्षु ऐसे थे, हाँ इसमें ये दिया है कि आप मान लो आपका 3 सब्जेक्ट में बैक है, आप 2 में फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, भर सकते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जो 2018 और 2019 बैच के जो प्रशिक्षु थे, तो आपको सबसे पहला पॉइंट तो ये बता दूं कि अगर आपके 11 नंबर हैं तो ही आप थोड़ा बहुत सोच लीजिए, हो सकता है कि आपका स्क्रूटनी फॉर्म में नंबर बढ़ जाए। नहीं बढ़ता नहीं है नंबर, अगर आपकी कॉपी में नंबर छूट गया है तो भले ही बढ़ जाएगा, वरना आपकी कॉपी कोई रीचेक वीचेक नहीं होती है, मैं आपको साफ बता रही हूँ। यानी जो 2019 बैच के जो पिछली बार के जो प्रशिक्षु थे, उनके जिनके 11 नंबर थे, यानी आपको पता है कि 12 नंबर पे आप पास हो जाते हो, ठीक है, आपको 25 में 12 नंबर लाने चाहिए, 12 नंबर में आप पास हो। तो जिनके 11 नंबर थे उनके 11 ही नंबर आए थे, यानी उनके रिजल्ट में NC ही लिख कर आ रहा था, कोई नंबर नहीं बढ़ा था। यानी जिनके 11 नंबर थे, जिनको उम्मीद थी कि हमारे 11 नंबर हैं, हमारा 1 नंबर बढ़ जाएगा, तो वो भी ना उम्मीद हो गए थे, उनके भी नंबर नहीं बढ़े थे, ठीक है। तो ये माइंड से अपने बिल्कुल भी निकाल दीजिए कि स्क्रूटनी फॉर्म भरने से आपके नंबर बढ़ जाएंगे, तो बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे। हो सकता है कि जिनके 11 नंबर हैं उनकी कॉपियाँ चेक कर दी जाएँ, कि वो भी चेक क्या की जाए, ये देखा जाता है कि हो सकता है कोई नंबर छूट गया हो, बच्चा पास हो रहा हो सकता है गिनती गिनने में गलती हो गई होगी, तो उसका नंबर वो क्या करते हैं, काउंट कर लेते हैं, और अगर 11 ही हैं तो 11 ही छोड़ देते हैं, अगर कम हो गए तो कम हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन पिछली बार क्या किया था, पिछली बार कोई कॉपी नहीं चेक हुई थी, सिर्फ 11 नंबर थे, क्योंकि अब इतना पैसा चलने लगा है, 5-5 हज़ार देकर लोग पास हो रहे हैं। सब्जेक्ट में 5,000 दे दिया, पास हो गए, इस सब्जेक्ट में उस सब्जेक्ट में, ऐसे पास हो रहे हैं, बहुत पैसा चल रहा है, तो भाई आपकी कॉपी क्यों चेक होगी, ठीक है। तो इस बात को ध्यान दीजिए, जिनके गैप में साफ साफ बोल रही हूँ, 2019 बैच की मैं बात कर रही हूँ, कि जिनके 11 नंबर थे उनका भी कोई नंबर नहीं बढ़ा था, यानी जिनके 11 थे, जो बेचारे 1 नंबर से फेल थे, वो फेल ही रह गए थे, उनका बैक ही था, उन्होंने बैक पेपर ही दिया है, उनका कोई भी नंबर नहीं बढ़ा था, किसी भी कॉलेज के बच्चे का नहीं था, ना ही किसी डाइट के प्रशिक्षुओं का था, ठीक है। तो सबसे पहले ये आप सोच लीजिए। लेकिन मैं फिर भी आपसे ये कहूँगी कि आप फॉर्म भर दीजिए। भाई आपका फॉर्म एक सब्जेक्ट का 100 रुपये है और 2 सब्जेक्ट का 200 रुपये, यानी 100 रुपये एक सब्जेक्ट, तो 200 रुपये तो आपके ऐसे ही आपके ख़त्म हो जाते हैं, तो कोई वो नहीं है। तो आप 200 रुपये का अगर फॉर्म भर देंगे तो आप थोड़ा वो रहेगा कि हाँ चलो हो सकता है भाई नंबर बढ़ ही जाए या कुछ, तो हम कुछ नहीं कह सकते ना, लेकिन यही सोच के चलिए कि नंबर नहीं बढ़ते हैं, ठीक है। फिर भी आप फॉर्म भर दीजिएगा, आप ये ना रहे कि हाँ आपने फॉर्म नहीं भरा, हो सकता है भर देते, आपके मन में ये दिमाग में रहे कि हो सकता है भर देते तो मेरा हो जाता, तो ये आपके मन में आशंका ना रहे, इसलिए आप भर दीजिए। लेकिन नंबर कहीं आप बढ़ेगा तो बिल्कुल नहीं बढ़ता है, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट पर आते हैं, क्योंकि ये मैंने इसलिए समझाया क्योंकि जो आपका सेकेंड पॉइंट है वो फर्स्ट पॉइंट से रिलेटेड है, उससे जुड़ा हुआ है, कनेक्ट है उससे, इसीलिए मैंने इसको समझाया। सेकेंड पॉइंट आपका था कि 3 सब्जेक्ट में बैक वाला, ठीक है, कि एक सेमेस्टर में अगर आपके 3 सब्जेक्ट में बैक है तो आप क्या करेंगे, आप स्क्रूटनी फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। बिल्कुल आप 2 सब्जेक्ट में फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, 2 सब्जेक्ट में आपने फॉर्म भरा, लेकिन बेनिफिट क्या हुआ, कुछ भी नहीं।
जो हमारे 2019 बैच के प्रशिक्षु हैं जिनका 3 सब्जेक्ट में बैक था, उन्होंने 2 सब्जेक्ट में फॉर्म भरा, चाहे वो 2019 के हों चाहे 2018 बैच के हों। उन्होंने क्या किया, 3 सब्जेक्ट में उनका बैक था, उन्होंने 2 सब्जेक्ट में फॉर्म स्कूटनी का फॉर्म भरा। स्कूटनी का फॉर्म भरा, मान लो किसी में 6 नंबर थे, किसी में 8 नंबर थे, किसी में 11 नंबर थे। लेकिन क्या हुआ, पिछली बार मैंने आपको बताया ना कि स्कूटनी में नंबर नहीं बढ़ता है, उनको उतने ही 6, 8, 11 नंबर की वो मार्कशीट फिर से आ गई। ठीक है, तो क्या हुआ, उनका फॉर्म भरा नहीं, बना ही नहीं, तो उनका पूरा सेमेस्टर वैसे ही रह गया। क्योंकि आपको पता है कि अगर आपके 3 सब्जेक्ट में बैक लगा है तो आपको पूरा सेमेस्टर फिर से करना पड़ेगा, अगर आपका स्क्रूटनी नहीं निकला है। ठीक है, अगर आपका स्क्रूटनी नहीं निकला है तो आपको पूरा सेमेस्टर बैक हो गया आपका। ठीक है, तो उनका स्क्रूटनी नहीं निकला, उनका सेमेस्टर बैक हो गया। अब वो सेकेंड भी कर चुके, थर्ड भी कर चुके, 4 भी कर चुके, लेकिन उनका फर्स्ट सेमेस्टर आज भी पूरा बैक है, उनको करना पड़ेगा। तो यही बता रहे हैं कि अगर आपका 3 सेमेस्टर बैक है तो समझ लीजिए बैक ही है आपका पूरा सेमेस्टर। 3 अगर सब्जेक्ट में आपका बैक लगा हुआ है, क्योंकि स्क्रूटनी फॉर्म आप भर दीजिए, हो सकता है आपका लक काम कर जाए इस बार, हो सकता है नंबर दे दे, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, ये कंफर्म हो गया है कि आप 2 में फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक है, अगर आपके 3 में बैक है तो आप 2 में फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन फॉर्म तो भर सकते हैं। अगर आपके स्क्रूटनी में नंबर मिल गए, अगर स्क्रूटनी में नंबर बढ़ गए तो आप आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर पूरा फिर से पढ़ना पड़ेगा। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ के साथ साथ फर्स्ट सेमेस्टर आपको जब तक आप क्लियर नहीं कर पाओगे तब तक उसको पूरा करना पड़ेगा। तो ये मेन जो पॉइंट था यही था जो मैं आपको बताने वाली थी। और एक पॉइंट आपका मेन ये था कि स्क्रूटनी फॉर्म लिंक पर जाकर भरें, तो आपको किसी लिंक की ज़रूरत नहीं है, ये आपके डाइट वाले, आपके स्कूल वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बस आपको जाना है, आप उनसे कांटेक्ट करिए, आप उनसे पूछिए। कई सारे कॉलेजेस में भरा, जैसे कि अगर आप मुझसे पूछें तो सीतापुर ज़िले के जितने भी डाइट, सीतापुर ज़िले का जो डाइट्स है, वहाँ के जितने भी कॉलेज हैं, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो चाहे वो डाइट हो, तो वहाँ के फॉर्म आज से शुरू हो गए थे भरना। मैंने पूछा था, तो अगर आप भी अपने कॉलेज से संपर्क करें, उनसे कांटेक्ट करें और पूछें कि फॉर्म भरा जा रहा है कि नहीं, तो वो आपको बताएंगे, उनसे पूरी डिटेल लें, वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको क्या करना है। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कल से आपकी मैं क्लासेस स्टार्ट कर दूंगी, क्योंकि आज भी मुझे थोड़ा फीवर था, तो कल से मैं शुरू करूंगी। आज नहीं पढ़ा पाई, आज बहुत हिम्मत करके मैं आई हूँ आपको यही समझाने के लिए। तो इसी तरीके से अगर आपको न्यूज़ चाहिए, इसी तरीके की आपको अपडेट्स चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।